सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को आत्म परिचय कविता का दूसरा भाग एक गीत पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, अब हम पढ़ते हैं एक गीत कविता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए विद्यार्थीगण, इस काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो समय है वो परिवर्तनशील है, निरंतर चलायमान है, कभी रुकता नहीं है। तो कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि एक पथिक सोचता है कि जो उसका लक्ष्य है उस तक उसको पहुंचना है, और उसके मन में संशय भय बना हुआ है कि कहीं वहाँ तक पहुँचने में उसको देर ना हो जाए, रात ना हो जाए, कहीं सूर्यास्त न हो जाए, कहीं जल्दी से दिन ढल न जाए। इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसकी जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उसका जीवन रूपी लक्ष्य है, वो बहुत ही पास उसे नज़र आ रहा है। और इसीलिए उसे आभास हो रहा है कि कहीं उसको क्या रास्ते में देर न हो जाए, और इसलिए उसे प्रतीत हो रहा है कि दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, ढल रहा है। इसलिए जो दिन है अत्यंत तीव्रता से या गतिशीलता से क्या है, व्यतीत हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। जल्दी जल्दी में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इसमें अनुप्रास अलंकार, तत्सम तद्भव शब्दावली इसके अंदर है। और प्रिय विद्यार्थीगण, इसके अंदर जो एक उमंग, जोश दिखलाया गया है, जिसके कारण काव्य में क्या है, अत्यंत सौंदर्य की छटा उमड़ पड़ी है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इसमें स्वर मैत्री व पद मैत्री अलंकार भी है। तो आगे चलते हैं पद नंबर 2 पर। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में चिड़ियों का रूपक बांधते हुए कवि कह रहे हैं कि जब पक्षी भ्रमण के लिए आकाश में इधर उधर उड़ जाते हैं घूमने के लिए, तो पीछे से जो उनके बच्चे हैं वो घोंसलों में बड़ी आशा के साथ झांक रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जब पक्षी घूमने के लिए चले जाते हैं उड़ान भरकर आकाश में इधर उधर, तो इन चिड़ियों को क्या है, तब ध्यान आता है अपने बच्चों का कि उनकी अनुपस्थिति में या उनके पीछे उनके जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता अर्थात चिड़ियों के आने की प्रत्याशा में घोंसलों से झांक झांक कर देख रहे होंगे। और यही ध्यान, यही चिंता चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, चिड़ियों की जो पंख हैं परों में, परों का मतलब क्या है, पंख, ये ध्यान है ना, जो ये जो सोच है, ये जो चिंता है, ये चिड़ियों के पंखों में क्या है, व्याकुलता भर देता है, बेचैनी भर देता है, और जिस कारण वो अत्यंत वेग के साथ, जोश के साथ और अत्यंत तीव्र गति से क्या है, दौड़ने लग जाती है। और उन्हें भय रहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि कहीं रास्ते में दिन ढल न जाए, अर्थात घर तक पहुंचने में कहीं रात न
हो जाए। इसलिए सोच करके चिड़िया अपने बच्चों के स्नेह के कारण अत्यंत तीव्र गति से अपने घोंसलों की ओर उड़ान भरती है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए इस काव्यांश में होंगे होंगे, तो इसमें क्या है, चंचलता है, ढलता है। यहाँ पर स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार है, अनुप्रास अलंकार इसके अंदर है, और जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ जल्दी जल्दी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, जल्दी जल्दी, और वो शब्द क्या है, समान है। लेकिन कई बार ये सोच लेते हैं कि एक ही शब्द की जब आवृत्ति होती है वहाँ यमक होता है, लेकिन कहाँ, जहाँ पर जितनी बार शब्द की आवृत्ति होगी उतनी बार यदि उस शब्द के अर्थ अनेक निकलते हैं, भिन्न निकलते हैं, तो वहाँ पर तो होता है यमक अलंकार प्रिय विद्यार्थीगण। लेकिन जहाँ पुनरुक्ति होने पर, शब्द की आवृत्ति होने पर अर्थ समान रहता है, एक समान अर्थ को लिए रहता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और प्रिय विद्यार्थीगण, इसके अंदर क्या है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, और इन सभी के कारण इस काव्य में क्या है, चार चांद लग गए। कहने का मतलब अलंकारों से, भाषा से और छंद इत्यादि की आवृत्ति से कह लीजिए या प्रयोग होने से जो काव्य है वो चमत्कृत हो जाता है, सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो काव्य सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, अब चलते हैं अंतिम पद पर। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रिय विद्यार्थीगण, इस काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं स्वयं, मुझसे मिलने को कौन विकल, कि संसार में मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं हो सकता, कोई व्याकुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूँ किसके हित चंचल। और जब मुझसे कोई मिलने के लिए ही व्याकुल नहीं है, कोई बेचैन नहीं है मुझसे मिलने के लिए, तो मैं किसके लिए तीव्र गति से चलूँ, अर्थात किसके लिए मैं हित चंचल, अर्थात अपने हृदय में किसके प्रति मैं चंचलता दिखलाऊं, या फिर अपनी गति को किस कारण से मैं ज़्यादा तेज करूं या फिर बढ़ाऊं। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, और यही बात, यही जब मन में प्रश्न उठता है कि मेरे लिए कोई बेचैन नहीं है, कोई व्याकुल नहीं है, जिसके लिए मैं क्या हूँ, चंचलता प्रकट करूं, जब यही प्रश्न मेरे मन में उठता है बार बार, तो यही प्रश्न मेरे पद को, मेरे कदमों को स्थिर कर देता है, अर्थात कमज़ोर कर देता है, मेरी गति को मंद कर देता है, धीमी कर देता है, और भरता उर में विह्वलता है। और यही विचार, यही प्रश्न मेरे हृदय में क्या करता है, व्याकुलता, विह्वलता, व्याकुलता भर देता है, बेचैनी लेकर के आ जाता है, अर्थात मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ इस प्रश्न की दोहराई होने पर। जैसे ही मन में बार बार प्रश्न की क्या है, दोहराई होती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और कवि कहते हैं कि भले ही मेरे लिए कोई बेचैन नहीं है, फिर भी मुझे भी क्या है, भय है कि दिन जल्दी जल्दी क्या है, ढल रहा है, और कहीं मुझे भी क्या है, रास्ते में क्या है, देर न हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए इस काव्यांश में भी क्या है, मुझसे मिलने को कौन विकल, यहाँ पर क्या है, विकल, यहाँ पर बाद में क्या, विकल के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, जब प्रश्नवाचक चिन्ह आया, प्रश्न किया गया है, तो इस काव्यांश में क्या हो गया, प्रश्नालंकार हो गया, और इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जल्दी जल्दी में फिर वही पुनरुक्ति हुई है, एक ही शब्द की और समान अर्थ लिए हुए, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। स्वर मैत्री अलंकार इसमें है, तत्सम तद्भव शब्दावली ये लिए हुए हैं, और एक उमंग के साथ, जोश के साथ कवि ने अपनी जो वार्ता है, जो बात है,
जो मन की बेचैनी है उसको प्रस्तुत किया है। एक ओज गुण और वीर रस की छटा भी इसमें दर्शनीय है या देखने को मिलती है। तत्सम तद्भव शब्दावली हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस तरह से हमारा एक काव्य सौंदर्य बन जाता है और आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद।